हाय बेटा, कैसे हो सब? है ना। एग्जाम्स आपके लगभग ख़त्म हो गए होंगे, है ना। साथ में पढ़ाई वापस से कंटिन्यू करना है एंड अब मेन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमें करनी है। आज मैं आप एट क्लास वालों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ और काफ़ी दिन से मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड भी नहीं करवा, तो सॉरी उसके लिए। बट थोड़ा सा ब्रेकडाउन हो गया था, थोड़ा सा रीज़न था उसका, वो आप समझ रहे होंगे। बट आगे से आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। थोड़े बहुत समय के एडजस्ट करना थोड़े टाइम के लिए, बाकी सब कुछ हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे सारी चीज़ें वापस से अपनी कंटिन्यू चल पाएंगे, आपको सारे लेक्चर्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाएंगे हम। एक आप वापस से अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। एग्ज़ाम तो निकल गया, पर एग्ज़ाम के बाद अपने मेन एग्ज़ाम आने वाला है थोड़े ही टाइम में, और शायद ये भी हो सकता है इस साल कि एग्ज़ाम्स जल्दी ही कंडक्ट करवा ली जाएं आपके। अगर ऐसा हुआ तो फरवरी में ही आपके पेपर्स हो जाएंगे। तो अब पढ़ाई से दूर नहीं होना कि एग्ज़ाम लग गया थोड़े दिन रेस्ट ले लेते हैं, नहीं बेटा। क्योंकि देखो सर्दी का माहौल है, घर के अंदर रहो, पूरा टाइम पढ़ाई करते रहो, बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। आराम से गरम गरम कपड़े पहनो, पढ़ाई करते रहो मस्त होके। और डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप लेक्चर्स के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, टेलीग्राम पे डाल सकते हैं, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, सब जहाँ पे भी आपको बेटर लगे वहाँ आप ये कमेंट कर सकते हो कि हमें ये डाउट आ रहा है इस लेक्चर में, या हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसमें हमें ये डाउट आ रहा है। आपको उस डाउट का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा हम टाइम ख़राब नहीं करेंगे, चलते हैं अपने लेक्चर पे। देखो बेटा, आज अपन अपना 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो पीछे से स्टार्ट किया था हमने तो अपन ने 9, 10, 11, 12 तो कंप्लीट कर लिया। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने 8th वाले चैप्टर को। इसमें 8th वाले चैप्टर में बेटा बेसिकली है क्या, आपका एल्जेब्रिक वैल्यूज़ हैं, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ही दे रखा है ना। तो पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको बेसिक सा नॉलेज दूंगा जो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको हेल्प करेगा। देखो बेटा इधर आओ। बात यह है पहली कि जब मैंने पास में क्या है बेटा 2 प्लस में a, तो बेटा क्या इसे एडिशन किया जा सकता है? आप कहोगे कि सर 2 और a कर लेंगे। नहीं बेटा, एक बात याद रखना, जब तक एल्जेब्रिक इक्वेशन में क्या चलता है, जब तक ये वैल्यूज एक जैसी नहीं दिखती, इट मीन सिमिलर। सिमिलर का मतलब समझते हो ना, जो एक जैसे दिखते हैं। जब तक एल्जेब्रिक वैल्यूज में सिमिलर दिखने वाली चीजें नहीं होंगी, तब तक हम उन्हें सब्ट्रैक्ट और एडिशन ये नहीं कर सकते। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्ट किस में कर सकते हैं? सिमिलर थिंग्स में ही कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूं एड एंड सब्ट्रैक्ट किस में करेंगे? ओनली सिमिलर थिंग्स में, ओनली सिमिलर थिंग्स या वैल्यू। ठीक है भाई, जो सिमिलर एक जैसी दिखने वाली वैल्यू होंगी उन्हीं में अपन क्या करेंगे बेटा? एडिशन और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जोड़ना घटाना एल्जेब्रिक वैल्यूज में एक जैसी चीजों के साथ ही चलता है। अब यहाँ देखो बेटा, इनका एडिशन में क्यों नहीं कर सकता? सर ये तो कांस्टेंट वैल्यू है एंड ये वेरिएबल है, तो सर इनको मैं नहीं कर सकता, इनका एडिशन मैं नहीं कर सकता। चलो बेटा सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे तो मैंने लिखा x और ये y, क्या इन दोनों का एडिशन हो सकता है? नहीं सर, इनका भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सर ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, लेकिन सर एक जैसे नहीं है, तो इनका भी क्या नहीं हो सकता? एडिशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलते हैं, a प्लस में a इज इक्वल टू, बेटा ये देखो दोनों सिमिलर दिखे है कि नहीं? दोनों के दोनों सिमिलर दिखे, इसका मतलब
1a और 1a दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 2a। आई बात समझ में। दूसरा बेटा ए स्क्वायर प्लस में a, क्या ये दोनों चीजें एक जैसी हैं बेटा? आप कहोगे सर ए यहाँ पे ए ही यहाँ पे है, दोनों एक जैसी ही तो हुई। नहीं बेटा, ये दोनों एक जैसी नहीं हुई, ये दोनों अलग अलग हैं। कैसे हैं अलग अलग? ये देखो बेटा, ये तो स्क्वायर में है बट ये तो क्या है नॉर्मल वैल्यू लिखी हुई है, तो इनका अपन एडिशन नहीं कर सकते, इनका भी एडिशन नहीं होगा। मतलब पूरी तरह से दिखने में एक जैसी होनी ही चाहिए। अगर कोई पावर वाली संख्या है तो सेम पावर वाली संख्या में ही वो क्या होती है बेटा ऐड होती है। ये ए स्क्वायर था, ये भी ए स्क्वायर, तो क्या बन गया 2a²। जोड़ने का सब्ट्रैक्ट करने का मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्ट का मेथड तो सेम है, बट उसमें कंडीशन क्या है कि दिखने में हमारे पास में जो नंबर है, जो वैल्यू है, वो क्या होनी चाहिए एक जैसी होनी चाहिए। हालांकि ये चीज़ें अपनी कांस्टेंट वैल्यूज जो होती हैं उनसे डिफरेंट होती हैं, है कि नहीं? उनमें तो कोई भी किससे भी मल्टीप्लाई हो जाता है, बट ये बेटा फिक्स वैल्यू तो है नहीं। तो फिक्स वैल्यू नहीं है तो ये अपने जैसे के साथ में क्या बनाएगी रिलेशन बनाएगी। ठीक है, तो देखो बेटा मैंने ये अलग अलग लिखा। अब बेटा मैं अगर यहाँ पे आगे और लिख लेता हूँ, जैसे a² प्लस में b² प्लस में a² प्लस में 1⁻3। मैंने ये कुछ लिखा बेटा, यहाँ पे एक इक्वेशन बनाई। इस इक्वेशन में देखो बेटा ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, बट सर ये दोनों तो वेरिएबल अलग अलग दिख रहे हैं हमें। चलो कोई बात नहीं, तो इसे छोड़ देते हैं। सर इसके जैसा दिखने वाला कहीं पे नहीं है तो इसे सेम लिख लिया हमने। यहाँ पे देखो a² 1⁻3, तो बेटा यहाँ पे पावर बदल गई ना। अगर पावर बदल गई तो ये अब इसके जैसा नहीं रहा, ये इसके जैसा नहीं रहा, तो बेटा कितना हुआ a² और a² कितना हो गया 2a² एडिशन, और लास्ट में क्या आ जाएगा अपना 1⁻3। मतलब अगर कोई वेरिएबल सेम है बट उनकी पावर भी क्या है अलग अलग है तो वो एडिशन नहीं होगा। आई बात समझ में। चलो बेटा ये कंसेप्ट अपने बेसिक से कंसेप्ट थे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। देखो ये इसमें हो गया, इसमें भी हो गया और इसमें भी, केवल इन दोनों का हुआ, इसका नहीं हुआ और इसका नहीं हुआ, तो इनको दोनों को सेम वहां पे लिख दिया, है ना। अब इस छोटे से कंसेप्ट का आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं डायरेक्ट अपन, है ना बेटा। ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें नहीं हैं, बहुत इजी हैं। अब फोकस बनाए रखें अपना और चीज़ों को साथ में पढ़ते रहें। रिवीजन ज़रूरी है, बिना रिवीजन के आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि काफ़ी बार कंप्लेंट्स आती हैं कि सर हम पढ़ते तो बहुत है लेकिन एग्जाम्स में जो हमारे मार्क्स हैं वो इतने नहीं आते, इतने अच्छे नहीं होते। उसका रीजन आपने पढ़ाई तो की बेटा अच्छे से, लेकिन उसका रिवीजन नहीं किया आपने। अगर किसी भी चीज़ को बेटा रिवाइज नहीं करोगे तो आप लॉन्ग टाइम के लिए उसे लर्न नहीं कर सकते। मैंने आपको एक बार पहले एक बात बताई भी थी कि हमारे क्वेश्चंस गलत कहाँ होते हैं, जो हमें आते हैं वही तो गलत होते हैं, जो नहीं आते वो तो गलत होते ही नहीं है, वो तो पहले से ही गलत है ना। और आता हुआ क्वेश्चन गलत क्यों होता है, उसकी वजह ये होती है कि हमने रिवीजन या उसे अच्छे से नहीं पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस ठीक से नहीं की, कंसेप्ट पढ़े और छोड़ दिए। तो लगातार बेटा उनको पढ़ते रहा करो। देखो मैं चलता हूँ ऐड द फॉलोइंग फर्स्ट क्वेश्चन पे, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना AC माइनस BC, ठीक है। फिर क्या है बेटा BC सब्ट्रैक्शन CA, और फिर CA माइनस में AB। चलो बेटा आ जाओ, इसको क्या करना है बेटा एडिशन करना है, तो ये लीजिए एडिशन किया।
करते हैं। अब बेटा यहाँ पे देखो ए बी क्या कहीं और ऊपर इनमें दिख रहा है कहीं पे? बेटा आगे पीछे हो सकता है इनमें। क्या कहा मैंने? इनमें ये आगे पीछे हो सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ये देखो कि ए बी इनमें कहीं और है क्या? नहीं है, तो ये हमने इसको उठाया और माइंड नेगेटिव है नहीं, तो ए और बी। ठीक है। इसके बाद में देखो बेटा सी ए यहाँ पे भी है क्या कहीं और है? सर ये रहा। सर ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है। बचा क्या बेटा? बी सी यहाँ पे भी है, बी और सी यहाँ पे भी है। बेटा ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी दोनों आपस में कट जाएंगे। बचा क्या? सी ए सी, सॉरी ए और सी। ये अपना क्या हो गया बेटा? फाइनल आंसर। इसे आप एक स्टेप आगे और भी कर सकते हैं। कैसे? ये देखो बेटा इसमें और इसमें एक कॉमन आ रहा है ना, तो मैं एक को बाहर निकाल लूं। ठीक है, एक को क्या किया मैंने? बाहर निकाल लिया। अब इसमें मैं ए का डिवाइड करूंगा तो सी बच जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा? बी। ये आंसर भी बेटा आपका सही है ना? दोनों आंसर सही है। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं हम। और सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना? ए माइनस में सब्ट्रैक्शन बी प्लस में ए बी। फिर है बेटा आपका क्या? बी सब्ट्रैक्शन सी एडिशन बी सी। फिर क्या है आपके यहाँ पे? सी सब्ट्रैक्शन ए एडिशन ए सी, है ना बेटा? इनका क्या करना है आपको? एडिशन करना है, तो एडिशन कर सकते हैं। लो जी। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है? ए है, ए कहीं और भी दिख रहा है आपको? सर ये रहा। सर ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का दोनों कट गए। सर बी यहाँ पे नेगेटिव है, बी यहाँ पे पॉजिटिव है, दोनों कट गए। सर सी यहाँ पे नेगेटिव है, सी यहाँ पे पॉजिटिव है, दोनों कट गए। बचा क्या आपके पास में बेटा? ए बी कहीं नहीं है तो ए बी एडिशन बी सी कहीं नहीं है तो बी सी एडिशन ए सी। हो गया ये अपना आंसर। ठीक है बेटा? अरे समझ में तो आ रही है ना चीजें? ऐसा तो नहीं है ना कि लप्पू मार रहे हो तुम लोग? आगे देखो बेटा यहां देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड को। थर्ड क्वेश्चन है आपका क्या? टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस में 4। फिर यह है कितना? 5 एडिशन 7 पी क्यू सब्ट्रैक्शन 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और इसे क्या करना है हमें बेटा? एडिशन करना है। तो करते हैं, आ जाओ। देखो यहाँ पे देखो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्या कहीं पे p स्क्वायर क्यू स्क्वायर कहीं दिख रहे हैं? सर ये रहे दो, है ना? दोनों सेम दिख रहे हैं। सर ये तो नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है। अब यहाँ पे तो 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर दिख रहा है। देखो बेटा एक आपको रफ चीज बता रहा हूं कि वो कैसे बना हुआ है। देखो पहले इसको देखते हैं। p स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये है ना 2, ये कैसे लिखा हुआ था? p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये दो अलग अलग लिखे हुए थे, इनको ऐड करके क्या कर दिया गया? 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बनाया गया। ऐसे ही मैं इसकी बात करूं तो नेगेटिव का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर था, नेगेटिव p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, नेगेटिव p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और नेगेटिव p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये कुछ ऐसी थी इसकी डेरिवेशन, वो ऐसे लिखी गई, है ना? तो बेटा यहाँ से अब मैं देखो इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये एक बच जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं?
तो यहाँ क्या बच जाएगा मेरा, नेगेटिव पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो बेटा, 3 नेगेटिव का है, 3 नेगेटिव पी क्यू और ये पॉजिटिव 7 पी क्यू, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 4 पी क्यू। इसकी भी डेरिवेशन आपको समझा दूं कि कैसे बनाई, है ना, वरना बाद में कहोगे सर ये तो बताया ही नहीं था, है ना, नालायक हो तुम लोगों को। देखो बेटा 3pq था, वो क्या हुआ, pq प्लस में, सॉरी नेगेटिव का है ना बेटा ये, तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव का और ये भी नेगेटिव का, ये सही थी डेरिवेशन इसकी। और इसकी 7 वाले की 7pq कैसा था, pq प्लस में pq एडिशन pq एडिशन pq एडिशन pq, 1 2 3 4 5 pq एंड pq, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ था बेटा। इन सबको ऐड करके क्या कर दिया गया, 7pq बनाया उसने, यही क्या ना उसने। तो देखो बेटा इससे तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, इससे ये सब्ट्रैक्ट, इससे ये सब्ट्रैक्ट, बचा क्या 1 2 3 4, तो 4pq यहाँ पे आ गया अपना। अब ये 4 पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव का है, तो कांस्टेंट वैल्यू ऐड होके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव का 9। ये अपना फाइनल आंसर बन गया, है ना, समझ में आया आपको पक्का। अरे वाह, अपने मुन्ने पढ़ने लग गए, है ना, बड़े हो गए सर, मैं अब पढ़ता हूँ, पहले छोटा था तब नहीं पढ़ता था, है ना, पहले तो मैं नालायक था। बेटा एक बार मैं ये क्वेश्चन देख लूँ, मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। यहाँ पे ना इसमें एक क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा मैंने, इसमें कुछ और भी है, थोड़ी सी इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। लो बेटा, एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, यहाँ पे सब एडिशन नहीं, यहाँ पे क्या है, कोमा है बेटा। और कुछ और भी है इसमें, वो है 2lm, फिर आगे है 2mn, और फिर है 2nl, ये 2 चीजें बेटा। देखो मैं इसको अब स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए से रफ करूंगा, जगह थोड़ी कम है और अपने पास में वैल्यूज कुछ ज़्यादा है। देखो बेटा ये तो मैंने क्या किया, जनरल जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन हम करते हैं उनकी तरह मैंने किया इस क्वेश्चन को, इनको 3 क्वेश्चन को सोल्व, बट हम इन्हें ऐसे एक लीनियर इक्वेशन की तरह लिख के भी अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कैसे, एक बात देखो बेटा, है ना, ऐसे लिखना जरूरी नहीं है कि अपन इनको सबको ऊपर नीचे एडिशन सब्ट्रैक्ट की तरह ही लिखें ना, कोई मैटर नहीं करता, कैसे भी लिखो आंसर सही आना चाहिए, बस अपना सबसे ज्यादा मैटर वो करता। क्वेश्चन नंबर 4 है ना बेटा, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर, और इसमें एडिशन क्या करना था हमें, ये वाला, तो एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, फिर एन स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, फिर है 2lm प्लस में 2mn और प्लस में 2nl। हो गया बेटा आपकी इक्वेशन कंप्लीट, यही इक्वेशन है आपकी। चलो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को हटाएंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, बेटा यहाँ पे प्लस था ना अपना, इसको तो खा ही गए हम फिर से, प्लस एन स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर 2lm प्लस में 2mn प्लस में 2nl। बेटा एक चीज़ पूछता हूँ आपसे, यहाँ पे एक चीज़ है, क्योंकि कई बार पता नहीं कंफ्यूज हो जाओ आप,
एल एम प्लस में एम एल। ये दोनों क्या अलग अलग हैं? इनकी वैल्यू जब मैं इनको एडिशन इनको कर सकता हूँ बेटा, ये दोनों एक जैसी हैं, क्या बन जाएंगी? कुछ भी लिख सकते हैं इनमें दोनों में से, ये दोनों एक ही बात है बेटा, है ना। अगर ग्रुप में जो वेरिएबल्स दे रखे हैं आपको वो आगे पीछे हो सकते हैं, ये तो अपना क्या होता है, एक अल्फाबेटिक क्या कहते हैं उसको, सीक्वेंस होती है। अल्फाबेटिक सीक्वेंस होती है कि पहले आने वाले अल्फाबेट को अपन पहले लिखेंगे, बाद में आने वाले को बाद में। बट मैथमेटिक में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखे गए तो इनको मैं आगे पीछे रोटेट कर सकता हूँ, इसमें कोई गलत नहीं होने वाला मेरा कोई भी क्वेश्चन, है ना। कई बार जैसे आप गलत ऐसे आगे पीछे लिख के आ जाए और आपको हो जाए कंफ्यूज कि सर हमने तो गलत कर दिया, या बाई चांस अनफॉर्चुनेटली ऐसा लिख दें हम, तो उसे काटना नहीं है, वो सही ही होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ देखिए, देखो एल स्क्वायर यहाँ पे भी है, एल स्क्वायर यहाँ पे भी, और कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना, तो क्या आ गया 2l स्क्वायर, एम स्क्वायर ये रहा ये रहा, और कहीं है? नहीं है, तो फिर 2m स्क्वायर, एन स्क्वायर यहाँ पे, तो क्या हो गया 2n स्क्वायर प्लस में 2lm प्लस में 2mn और प्लस में 2nl, हो गया बेटा। क्योंकि इनको मैंने सेम क्यों लिखा? क्योंकि इनके जैसा कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा था मेरे को। बट बेटा एक चीज दिख रही है मेरे को, क्या सर? देखो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो 2 को मैं क्या कर लेता हूँ? कॉमन ले लेता हूँ। तो कितना बन जाएगा मेरा? 2l स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर एंड l m प्लस में m n एंड n l। तो ये अपना फाइनल आंसर बन गया, ठीक है बेटा। सबको समझ में आई ये चीज? तो यहां तक अपना फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन में बेटा अपने को क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है हमें? सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन बड़े आसान होते हैं, इन्हीं की तरह, ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहीं नहीं है बेटा। सबसे पहली चीज़ है कि अलजेब्रिक वैल्यूज को देख के ना हम घबरा जाते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। छोटी सी चीज़ें हैं, कंसेप्ट जो मेरे द्वारा बताए जाते हैं आपको, उनको अच्छे से बेटा याद रखेंगे। क्योंकि बस कांस्टेंट वैल्यूज को जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उनमें तो डायरेक्ट हम कर लिया करते हैं। बट इनके कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें हमें याद करना पड़ता है, तो उनको भूलना नहीं चाहिए। आओ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? सब्ट्रैक्ट 4a सब्ट्रैक्ट 7b एडिशन 3b एडिशन 12 फ्रॉम 2n सब्ट्रैक्ट 12n सब्ट्रैक्ट 9ab एडिशन 5b सब्ट्रैक्शन 3। बेटा इसमें कुछ समझ में आया? ये डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है ऐसे कि ऐसे। इसमें क्या होता है, चलो एक नॉर्मल सी ट्रिक समझ लो इसे, कि हमेशा जब सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आता है ना, तो इस सेकंड वाले में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये जो फ्रॉम है ना, इस फ्रॉम के बाद में जो इक्वेशन आ रही है, उस इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। कैसे? एक बात देखो, यहां देखो, मैं कहता हूं सेकंड का फर्स्ट यहां पे लगा के स्टार्ट 12n 9ab एडिशन 5b सब्ट्रैक्शन 3, तो इसको ब्रैकेट में लिखा। इसमें से क्या करना है अपने को? फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। 4a 7ab एडिशन 3b सब्ट्रैक्शन एडिशन
12 और इसको भी क्या किया मैंने, ब्रैकेट में बंद कर दिया। जब भी बेटा आप ऐसे इक्वेशंस को लिखते हो तो ऐसा नहीं कि यहाँ सब्ट्रैक्शन लगा के छोड़ दिया, नहीं बेटा, इनको क्या करना है, आपको ब्रैकेट में लिखना ही होता है। क्यों लिखना होता है, उसकी वजह यही पता चल जाएगी। देखो बेटा, मैं इसका ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो मेरा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, 12n माइनस 9ab प्लस में 5b सब्ट्रैक्शन 3। अब देखो बेटा, अपना एक कंसेप्ट चलता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन होता है तो ब्रैकेट के इनसाइड वाले जितने भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, यस और नो। तो यहाँ देखो, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज आएंगे। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव में आ गया बेटा, ये नेगेटिव था, पॉजिटिव कर दिया मैंने, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, एंड लास्ट वन ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा। हो गया कंप्लीट अपना। आगे देखो बेटा, अब बेटा यहां देखो, ये तो क्या हो गया है बेटा, ये ए है यहाँ, सॉरी है ना, ये ए है, लेकिन ए है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये ए है, ये तो गड़बड़ हो गई है ना। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या है आपके पास में 4a और यहाँ क्या है 12a, बट ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 8a, तो ये तो दोनों हो गए फ्री। आगे देखो बेटा, 9ab 7ab, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो सब्ट्रैक्शन की भी एक कहानी होती है, डिफरेंट डिफरेंट केस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये बेटा दोनों डिफरेंट हैं, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव का 2ab। नेगेटिव का क्यों बचा यहाँ पे, उसकी वजह थी सर नेगेटिव का नंबर हमारा बड़ा है। फिर देखो बेटा, ये 5b एंड ये 3b, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, कितना बच जाएगा, पॉजिटिव का 2b, पॉजिटिव का नंबर बड़ा था, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, और मैंने एक बता रखा है आपको कि सेम साइन के केस में हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। शाबाश, तो कितना हो गया, नेगेटिव का 15। ऑलराइट, ये अपना क्या बन गया बेटा, आंसर बन गया। ठीक है, फिर चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर हम, और सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखिए बेटा, 3xy एडिशन 5yz सब्ट्रैक्शन 7zx। अरे ये तो गलत हो गया ना कहानी, जल्दबाजी नहीं करनी है बेटा, ऐसे देख लो, जल्दबाजी में ऐसे होते हैं चीजें। क्या करना था मैंने, लास्ट सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाले सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो पहले लिखेंगे 5xy 2yz 2zx एडिशन 10xyz, ये ब्रैकेट में बंद किया, और सब्ट्रैक्शन 3xy प्लस में 5yz और सब्ट्रैक्शन 7zx। आ जाओ बेटा, इसको करते हैं सोल्व। यहाँ देखिए, नालायक कॉपी नहीं किया मैंने, क्वेश्चन देखा है ना, सोच रहे होंगे सर ने पीछे जाके आंसर देख लिया, अरे गधों कहीं के। देखो यहाँ पे पहले तो क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को और उस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, और दोनों ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो आ जाओ बेटा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 5xy 2yz 2zx प्लस में 10xyz, है ना। फिर देखो बेटा,
अब बेटा ये ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, अंदर वाले साइन ये बदल जाएगी, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव का हो गया, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव का हो जाएगा, एंड ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव का 7zx हो गया। अब देखो यहाँ पे ये क्या है 5xy, क्या कहीं और है xy, ये रहा ना 3xy, ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव, दोनों सब्ट्रैक्ट हुए तो कितना आ गया 2xy, वो भी किसका पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव का नंबर बड़ा है। फिर आगे चलते हैं, नेगेटिव 2yz, और फिर yz कहीं पे दिख रहा है, ये रहा, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों क्या हो जाएंगे 7yz। फिर देखो बेटा आगे, नेगेटिव 2zx 7zx, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कितना बच जाएगा बेटा पॉजिटिव का 5zx। ठीक है, अब और कुछ बताएं, ये भी आ गया ये भी, तो ये लास्ट, इधर 3 ही इक्वेशन है, आगे कुछ है नहीं, तो बेटा ये लीजिए 10xyz, ये हमारा क्या बन गया बेटा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो इसका कॉपी स्क्रीनशॉट मारो, फिर अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताओ आसान है कि नहीं है बेटा, अरे आसान है कि नहीं है, सारे क्वेश्चन इजी है ना, बस सर हमारे सोचने का एक फ़र्क था उसमें, है ना, क्योंकि दो देखते नहीं हो चीज़ों को, पढ़ते नहीं हो, रिवीजन नहीं करते हो, तभी तो इतनी प्रॉब्लम आती। कई बच्चों की कंप्लेंट है सर रिवीजन करेंगे तो आगे कब पढ़ेंगे। अरे बेटा आप अपना डेली का रिवीजन थोड़ी ना करना होता है, जैसे संडे सैटरडे फिक्स कर लिया रिवीजन के लिए, वीक में या 10 डेज में एक दिन ऐसा बना लो, 1 या 2 दिन, जिस दिन मुझे केवल एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता, और वीक में या मंथ में 1-2 दिन अपने ऐसे मिल जाते हैं जिसमें अपने हॉलीडेज होते हैं, अपने क्या होते हैं हॉलीडेज होते हैं, जैसे संडे के साथ में कोई छुट्टी आ गई आपकी, मंडे की या सैटरडे, उस दिन रिवीजन करो। बट हम क्या करते हैं उस दिन अपना होमवर्क करते हैं, है कि नहीं। अरे हाँ कि ना, सैटरडे का होमवर्क संडे को करते हैं, अब संडे फ्री हो सकता है क्योंकि होमवर्क को आप सैटरडे को कंप्लीट कर लीजिए, बच्चा संडे का दिन तो उस पर रिविजन कीजिए आराम से, है ना, हो सकता है ना, लेकिन आप रिवीजन करते नहीं क्योंकि छुट्टी दिखते ही तो आपके पास में क्या हो जाते हैं बेटा, क्या होते हैं आपके मज़े हो जाते हैं। अब छुट्टी आ गई तो काम करेंगे। अब ये जो आपकी जो छुट्टियां होती है ना बेटा, सॉरी, ये जो छुट्टियां आती हैं ना आपकी बेटा, इन छुट्टियों का मतलब होता है कि आप अपनी रिविजन्स कर सको, आपने जो पढ़ा है उसका एनालिसिस कर सकते हो खुद के बेस पे, उन्हीं के लिए छुट्टियां दी जाती हैं आपको बीच बीच में। आप कई बार स्कूल से बंक मार लेते हो अपने घर पे काम के लिए, तो घर का काम फ्री किया और फिर अपना पढ़ाई पे फोकस करो, बट ऐसा करते ही नहीं है सर, हम तो मजे कर लेते हैं घर पे, नहीं पढ़े। अब फिर ऐसे तो अपन को कहावत नहीं सुनी है कि दोनों हाथों में लड्डू लेके चलना, है ना, पढ़ाई भी नहीं करें, रिवीजन भी नहीं करें और अच्छा स्कोर भी हो जाए, तो बेटा वो तो पॉसिबल नहीं है ना, समझ रहे हो बात को। कहीं ना कहीं तो हमें अपनी चीज़ों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, और जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है वो आगे निकल लेता है, और जो नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। बस पढ़ने वाले बच्चों में और ना पढ़ने वालों में ये तो फर्क होता है, और ज़्यादा फर्क थोड़ी ना है। देखो बेटा ये लास्ट क्वेश्चन था अपना, है ना, इसका सेकंड क्वेश्चन का लास्ट, एट सब्ट्रैक्शन 3p सब्ट्रैक्शन 11q एडिशन 5pq सब्ट्रैक्शन 2pq स्क्वायर प्लस में 5p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमने क्या करना था, इस वाली इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन क्या करना है, अपने को सब्ट्रैक्ट करनी है, तो मैंने लिख दी। अभी पहले बोला था, अभी फिर से बोल रहा हूँ कि हम हमेशा सब्ट्रैक्शन में जो करते हैं तो फ्रॉम के बाद वाली इक्वेशन में से फ्रॉम के पहले वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फ्रॉम के बाद वाली इक्वेशन को मैंने यहाँ लिखा, सब्ट्रैक्शन लगा के फ्रॉम के पहले वाली इक्वेशन को लिख दिया। ठीक है, आगे देखो बेटा,
चलो इसको सोल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका। देखो पहले ब्रैकेट को हटाएंगे तो 18 सब्ट्रैक्शन, इसमें कांस्टेंट वैल्यू है क्या? हाँ चलो, 3p 11q 5pq 2pq स्क्वायर प्लस में 5p स्क्वायर q। ये सब्ट्रैक्शन है ना, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव बन गया, 4p स्क्वायर q। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा pq, ये नेगेटिव बन जाएगा क्योंकि पॉजिटिव का है। सब्ट्रैक्शन एट p प्लस में सॉरी मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं, यहाँ पे क्या आएगा एडिशन। एक ब्रैकेट के बाद नेगेटिव है ना तो अंदर वाले साइन बदल जाएंगे तो, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव 7q पॉजिटिव 10। ये हो गए। अब अपने इक्वेशंस को बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है बेटा, तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे हो रहा है तो 10 और 18 कितना हो गया 28। ठीक है। अब 3p नेगेटिव का है, क्या p कहीं पे और भी है क्या? सर हमें तो कहीं नहीं दिख रहा। सर ये रहा 3p यहाँ पे पॉजिटिव का है, ये देखो, और ये नेगेटिव का, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा पॉजिटिव का 5p। बेटा ये दोनों हो गए, ये भी हो गया। अब नेगेटिव 11 क्यों और यहाँ पे नेगेटिव 7 क्यों, दोनों क्या हो जाएंगे एडिशन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा नेगेटिव का 18 क्यों। ये दोनों भी हो गए। अब p क्यों कहीं पे दिख रहा है? सर ये रहा p क्यों। सर ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों कितने हो जाएंगे एट p क्यों, दोनों हो गए कंप्लीट। इसके बाद में p क्यों स्क्वायर किस पे है क्यों पे, तो बेटा 5p क्यों स्क्वायर, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो कितना हो गया नेगेटिव का 7p क्यों स्क्वायर, ये दोनों भी कंप्लीट। आगे क्या बचा बेटा 5p स्क्वायर क्यों 4p स्क्वायर क्यों, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का, दोनों सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बच जाएगा पॉजिटिव का p स्क्वायर क्यों। अब कुछ और है नहीं है सर, तो यही क्या बच गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, हो गई बातें समझ में आई। चलो तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सके। लो बेटा अपना थर्ड क्वेश्चन आ गया, थर्ड क्वेश्चन पे सोल्व करते हैं। देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है अपने को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है मल्टीप्लाई में जो एडिशन की कंडीशन थी वो यहाँ पे आके क्या होती है फॉल्ट हो जाती है। वेरिएबल्स का इक्वल होना कहीं जरूरी नहीं है ना, बट एक कंडीशन क्या होती है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। मेरे पास में क्या लिखा है 6xy मल्टीप्लाई 5xy मल्टीप्लाई ab। देखो यहाँ इससे समझ लेंगे। देखो यहाँ पे अपना इक्वेशन क्या चलती है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू से कांस्टेंट वैल्यू ही मल्टीप्लाई होती है, अदर कहीं पे मल्टीप्लाई नहीं होंगे। कहीं पे और कांस्टेंट वैल्यू है सर ये दिखा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 30 हो गया। चलो जी ये क्या है x, ये कितना है x। अब मैंने आपको जब टेंथ है ना 10th चैप्टर में नहीं 11 में 11th चैप्टर जब हमने पढ़ा था उसमें अपन ने क्या पढ़ी थी एल्जेब्रिक 12th चैप्टर में, वहाँ हमने देखा था एल्जेब्रिक इक्वेशंस को, जहाँ हमने उसके कुछ बेसिक रूल्स भी दे रखे थे, पावर्स का ऐड होने के या पावर बनने की चीज़, एक्सपोनेंट एंड पावर में फैक्टराइजेशन दोनों में पढ़े थे 10th 11 और 12 दोनों में। बेसिक कॉल देखा तो पावर ऐड हो जाएंगे, जहाँ पावर कुछ नहीं होती वहाँ पावर कितनी होती है 1 होती है, तो कितना हो गया x की पावर 2 और कितना हो जाएगा y की पावर 2, क्योंकि कहीं और दिखा नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इन दोनों क्या तो ये आ गया, बाकी a भी कहीं और है तो इनके पास में ये दोनों आके बैठ गए। ये अपना आंसर बन गया। कुछ समझ में आया?
कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल अगर मिल रहा है तो उसकी पावर्स ऐड होंगी। केवल मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं। अगर सेम नहीं है तो बस ऐसे पास में आके बैठ जाते हैं। ठीक है, चलो बेटा ये रही अपना डस्टर, आ जाओ आगे की कहानी पढ़ते हैं, फटाफट इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं जल्दी से। ये लो जी, देखो बेटा ये 2x और ये भी 2x, बेटा इसको कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कितना आया 4, x से किया तो कितना हो गया x स्क्वायर। फिर ऐसे ही कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे -5 यहाँ पे 2 तो कितना हो गया 10, वो भी किसका नेगेटिव का। x यहाँ पे y, दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं तो बस आके यहाँ साथ में बैठ जाएंगे इसके। ये कितना है बेटा 2, ये कितना है 3, तो कितना हो गया 6। यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1, क्योंकि जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर कितनी होती है 1 होती है ना। तो 1 पावर और 2 पावर तो कितनी हो गई x की पावर 3, है ना। ये पॉजिटिव का 2 और ये नेगेटिव का, दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा नेगेटिव का 8। अब यहाँ पे कितना है x और यहाँ पे कितना है x, तो x और x को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया x स्क्वायर। y है नहीं तो y सेम ऐसे कैसे आ गया। फिर 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया यहाँ पे 14, x की पावर 2 और वहां पे x है अकेला तो कितना हो गया x की पावर 3, और y नहीं है तो y सेम आ गया। फिर नेगेटिव का 18, x की पावर 3 और y की पावर 2। समझ में आई चीजें, इस पे चलते हैं। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया नेगेटिव का 10xy। ठीक है, इन दोनों को कितना क्या आएगा, कितना आएगा पॉजिटिव का y स्क्वायर। देखो बेटा नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके क्या हो जाते हैं पॉजिटिव, ये मैंने बात बता रखी है आपको। और y को y से क्या तो कितना आ गया y स्क्वायर। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव का 15, और ये x स्क्वायर और ये y, दोनों अलग अलग वेरिएबल थे तो पास में आके बैठ गए उसके। इसको देखो नेगेटिव का 5 और नेगेटिव का 4 तो कितना हो गया पॉजिटिव का 20, और वहां पे क्या है y, यहाँ पे भी क्या है y, तो x y की पावर 2। 7 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ नेगेटिव का 35, x स्क्वायर और y स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा नेगेटिव का पॉजिटिव का आएगा बेटा, नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव का 45 x स्क्वायर y की पावर 3, है ना। हो रहा है सब, समझ में आ रहा है ना। इन दोनों कितना आया 6x की पावर 3, इन दोनों क्या तो कितना आ गया नेगेटिव का 15x स्क्वायर, नेगेटिव का 15x स्क्वायर y, ये कितना आएगा नेगेटिव का 9x स्क्वायर, नेगेटिव का क्यों पॉजिटिव का आएगा। फिर इसको उससे क्या तो कितना आ जाएगा अपना नेगेटिव का 12x की पावर 3y, और इसको इससे क्या तो कितना हो गया अपना 21x की पावर 4y, क्योंकि यहाँ पे भी 2 पावर है यहाँ पे भी 2 पावर है, दोनों मिलकर कितनी हो गई 4। फिर इसको और उसको क्या तो कितना आ गया नेगेटिव का 27x की पावर 4 y की पावर 4, है ना। इसको इससे क्या तो कितना आ गया नेगेटिव का 8x स्क्वायर y, इसको उससे क्या तो पॉजिटिव का 20x y स्क्वायर, इसको उससे करेंगे तो नेगेटिव 12x की पावर 3 और y, 2 पावर यहाँ की 1 पावर यहाँ की, तो 3 पावर हो गया। फिर देखो ये नेगेटिव का ये नेगेटिव का तो कितना आ गया 16x स्क्वायर y स्क्वायर, ये पॉजिटिव वो नेगेटिव मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा नेगेटिव का 28x की पावर 3 और y की पावर 2,
यहाँ पे 2 पावर थी, एक पावर वो वाली 3 पावर हो गई, यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 1 पावर, मिलके कितना हो गया 2 पावर, है ना। फिर इसको देखो, इसको उससे मल्टीप्लाई कितना आ गया, पॉजिटिव का 36 x की पावर 3 और y की पावर 3। ठीक है, इस पे चलते हैं बेटा। 7 को इससे मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 14 x की पावर 3y। इसको इससे किया -35 x स्क्वायर y स्क्वायर। इसको 7x स्क्वायर y को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 x की पावर 4y। फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया बेटा, वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव का 28 x की पावर 3 और y की पावर 2। दोनों दिख रहे होंगे ये साफ साफ। देखो चीजें मैं पहले बता रहा हूं तभी इतना जल्दी जल्दी कर रहे हैं। फिर इसको हम उससे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 63 x की पावर 4 और y स्क्वायर। इसको हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -63 x की पावर 4 और y की पावर 3, 2 पावर ये और 1 पावर ये। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया बेटा 18 x की पावर 3 और y, है ना। फिर देखो इसको इससे किया तो -45 x स्क्वायर y स्क्वायर, है ना। फिर आगे 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 27, वो भी किसका नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव का है। उससे क्या तो कितना हो गया x की पावर 4 और y की पावर कुछ नहीं 1 ही आएगी। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 36 x की पावर 3 और y की पावर 2। फिर -63 x की पावर 4, सॉरी y कर दिया मैंने, और y की पावर 2। फिर 81 x की पावर 4 और y की पावर 3। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। फिर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पे चलते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। Obtain the value of rectangular boxes with the following length, breadth and height respectively। मतलब इसमें बेटा कुछ नहीं, बस एक दिमाग, मतलब उसने क्या किया थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की। ये बॉक्स था जो आप क्यूब के टाइप का बॉक्स बनाते हो ना, हाइट तो उसी में आती है अपना। ये बॉक्स था ऐसा, तो इसकी लेंथ दे दी, इसकी ब्रेथ दे दी, है ना, और ये वाली सॉरी ब्रेथ दे दी और ये हाइट दे दी, इसने तीनों दे दी इसमें। ये इसकी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट। जैसे अपना रूम होता है ना, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों हो गए। देखो मैं आपको समझा भी दूं, ये लो इसको ऐसे पकड़ के समझ लेते हैं अपन। अपना रूम कुछ इस तरह से होता है, ये एक कॉर्नर हो गया, ये इसकी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हुई और ये इसकी हाइट हुई। क्वेश्चन में यही तो है। और सिंपल सी बात है, जब अपन क्यूब का क्या करते हैं बेटा, किसका, क्यूबॉइड का या क्यूब का जब अपन क्या करते हैं वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या करते हैं तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया उसने। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन को देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना 5a 3a स्क्वायर 7a की पावर 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 5a मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई 7a की पावर 4। मैंने कहा था कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट के साथ ही मल्टीप्लाई होती है, तो कितना हो जाएगा 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 15 को 7 से किया तो 105। फिर मैंने कहा था कि मैंने आपको क्या कर रखी है बेटा, इनको
एल्जेब्रिक वैल्यूज को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सिखा रखा है। जब बेस इक्वल इक्वल होते हैं तो पावर इनकी ऐड हो जाती है। तीनों जगह बेस इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, पावर सब 4 पावर यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 और ये 1 7, तो 1 की पावर 7। ये क्या बन गया अपना फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, देखो 2p 4q एंड 8r मल्टीप्लाई करना है तो 2p मल्टीप्लाई 4q मल्टीप्लाई 8r, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। बेटा 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 8, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 64। सेम कहीं नहीं दिख रहा है वेरिएबल, तो तीनों को उठा के यहाँ पे जैसे हैं वैसे के वैसे रख दो, बस ये अपना आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, एक्स वाई 2x स्क्वायर वाई एंड 2x वाई स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई 2x वाई का स्क्वायर, है ना, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आया 4, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तीनों जगह पे मेरे को क्या दिख रहा है बेटा, वेरिएबल इक्वल दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगी पावर को ऐड करूँगा, तो 1 पावर इसकी 2 पावर इसकी कितनी हो गया 3 पावर और 1 इसकी कितनी हो गया 4 पावर, तो x की पावर कितना हो गया 4। ऐसे ही y के साथ करेंगे y की पावर 4, तो ये अपना क्या बन गया आंसर, है ना। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 4, a 2b एंड 3c। देखो यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग हैं पर कोई बात नहीं, पहले कांस्टेंट वैल्यू को देखो, पहले इसको क्या कहते हैं मल्टीप्लाई में लिखो, सॉरी लिखो इसको 3c, है ना। इसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, जिनके साथ है उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, कितना हो गया 6। ये वेरिएबल एक जैसे नहीं है ना, सिमिलर कहीं नहीं दिख रहे, तो जैसे हैं वैसे के वैसे लिख दो, हो गया अपना आंसर, ठीक है हो गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अपना चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लो, फिर अपनी ये कहानी खत्म इसकी, है ना। देखो बेटा इजी इजी से क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इजी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना आपको, आनी भी नहीं चाहिए, है ना, बहुत इजी है और इनके कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से बता रखे हैं, साथ में मैं रिपीट भी करता चलता हूँ उनके साथ, क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट कहाँ पे ऐड हो रहा है। देखो बेटा इसने साफ साफ कहा ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब इनका क्या कीजिए आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स, हो गया। देखो बेटा सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया तो बेटा इसका बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा x की पावर 2, ऐसे ही y की पावर 2 और ऐसे ही z की पावर 2। ये मैंने बता रखे कि जब भी बेस इक्वल रहेंगे तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। इस सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा a माइनस ए स्क्वायर और फिर क्या है a की पावर 3, अपना ये सेकेंड क्वेश्चन है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, कुछ ऐसे लिखेंगे इसको, क्योंकि ये एडिशन में था ना, सब्ट्रैक्शन में है ना। देखो बेटा ऐसे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है और बाहर कोई वेरिएबल है या बाहर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो बेटा इसका मतलब है ये वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई होगी और ये वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो जब इस ब्रैकेट को ओपन किया मैंने तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा 1 की पावर 4, भाई बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन इनको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 की पावर 5, क्यों बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपना क्या 2 4y at y स्क्वायर एंड 16y की पावर
3। देखो बेटा 2 मल्टीप्लाई 4y मल्टीप्लाई एट वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 16 y की पावर 3, है ना। पहले तो क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया अपना, ये कितना हुआ 118, सॉरी 128, ठीक है। और फिर इसको 4 से और इसको 2 से, तो कितना हो गया, ये 8 को करेंगे इससे तो कितना हो गया 4 6 और ये 2 16, ये 2 2 और ये 8 और 2 10, कितना हो गया 1024, है ना। जब कांस्टेंट वैल्यूज को मैंने मल्टीप्लाई किया तब ये निकल के आ गया। अब वेरिएबल को लेते, देखो तीनों जगह पे वेरिएबल इक्वल इक्वल दिख रहे हैं तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पावर कितनी होगी, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 और 1 कितना हो गया 6, तो 4 की पावर कितना हो गया 6। ये अपना आंसर, ठीक है। इसके नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है अपना क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना, A 2B 3C और 6ABC। अब 6ABC, इसको पहले तो अपन क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 2B मल्टीप्लाई 3C मल्टीप्लाई 6ABC हुआ। अब जैसा कि आगे पहले करते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, 18 को 2 से किया तो 36। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कुछ नहीं थी तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं। फिर देखो बेटा, क्या यहाँ पे वेरिएबल इक्वल इक्वल दिख रहे हैं, सर इसका वेरिएबल यहाँ मैच कर रहा है, कोई बात नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस इक्वल इक्वल दिख रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगे। एक की पावर कितना हो गया 2, इसका हो गया, इसके पास लो, बेस यहाँ पे मैच कर रहा है तो क्या हो जाएगा, बेस इक्वल इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी, और ये भी क्या हो जाएगा, ये अपना फाइनल आंसर बन गया। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका क्या बेटा, m माइनस mn p। इसको देखो, पहले क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, mn ब्रैकेट के बाहर और ये मल्टीप्लाई में mnp। जस्ट पहले अपन ऐसा क्वेश्चन करके आए कि ब्रैकेट के बाहर अगर ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है और ब्रैकेट के बाहर कुछ कोई भी नंबर हो तो वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी, जैसा कि अपन ने इस वाले क्वेश्चन में किया है ना, कि ये यहाँ पे था तो इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया, इसको इससे भी किया, तो ऐसे क्या करेंगे, इसको इससे भी। तो लिख लेते हैं m मल्टीप्लाई mnp, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन, mn मल्टीप्लाई mnp। देखो यहाँ पे, देखो बेटा पावर ऐड हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि बेस इक्वल इक्वल है, तो क्या हो जाएगा m की पावर 2, बाकी दोनों नालायक कैसे कैसे, तो इनको अकेले ही लिख दो वापस। सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन, m दोनों के पावर ऐड कर दी मैं, तो 2 n तो ये लो n, p अकेला है, इसके साथ कोई नहीं है तो ये लो, बन गया अपना क्वेश्चन, खत्म कहानी। तो ये अपना 8.1 भी खत्म। इसी के साथ मिलेंगे आपके साथ में नए लेक्चर के साथ नए वीडियो में, ठीक है, बाय।